पढ़ते हैं। क्लाउज़विट्ज़ ऐसे विद्वान थे जो 1780 में पैदा हो रहे हैं और प्रशा में पैदा हो रहे हैं। प्रशा यूरोप का एक देश, प्रशा में पैदा होते हैं। और इन्होंने आनवार नामक एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही फेमस पुस्तक है क्लाउज़विट्ज़ की, आनवार। तो आनवार में तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा और ख़ास तौर से नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और नेपोलियन बोनापार्ट के अलावा ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसमें स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व को लेकर के पूरी जनता सड़कों पे आई थी और क्रांति करने में सफल हुई। लेकिन आज हम लोग कम समय में एक बात जरूर पढ़ेंगे कि क्लाउज़विट्ज़ ने कैसे युद्ध और राजनीति के संबंध को दर्शाया था। ये बहुत दुनिया में फेमस है, उनका युद्ध और राजनीति में संबंध। बहुत लोग ये बात कहे, लेकिन सबके तरीके अलग थे। क्लाउज़विट्ज़ का तरीका सबसे अनोखा था और पहले ऐसे व्यक्ति थे कितना प्रभावशाली तरीके से युद्ध और राजनीति को उन्होंने पॉलिटिक्स प्लस वार को किस तरह से एक साथ किया, ये बहुत पढ़ाया जाता है। अब युद्ध के संबंधों में उन्होंने गहन दृष्टि डाली और उसके बाद उन्होंने बताया कि राजनीति साध्य है और युद्ध साधन है। उन्होंने बताया युद्ध साधन है और राजनीति साध्य है। तो साध्य और साधन का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, साध्य और साधन का कॉन्सेप्ट, ये आपको जानना है। राजनीति साध्य है, राजनीति, और युद्ध साधन, युद्ध साधन। कहने का मतलब जब साध्य पवित्र होगा या बड़ा होगा तो साधन भी उसके अनुरूप बड़ा होगा। साध्य, ये गांधी जी कहते हैं कि अगर आपका उचित साध्य हो तो आपका उचित साधन का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि राजनीति साध्य है, वो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है, और उसके प्राप्ति का मार्ग क्या है, वो राजनीतिक तरीके से वहां जाते हैं। इसलिए राजनीति साध्य है और युद्ध उसका साधन है। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि युद्ध एक राजनीतिक आचरण है। युद्ध एक राजनीतिक आचरण है। कहने का मतलब कि युद्ध कुछ और नहीं है, वो राजनीति है और राजनीति का अंतिम विकल्प है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि युद्ध राजनीति को पूर्ति के लिए अंतिम विकल्प है। जहां राजनीति दम तोड़ देती है, वहां हम युद्ध को राजनीति के आखिरी औजार के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसा पटेल ने भी बोला था कि साम दाम भेद दंड, साम दाम भेद जब हमारा नहीं काम करता है तब दंड के रूप में हम आखिरी विकल्प युद्ध को चुनते हैं। उन्होंने एक चीज बोला कि युद्ध, राजनीति युद्ध का गर्भाशय है। ये भी बहुत पॉपुलर कोटेशन है उनका कि राजनीति क्या है, ये युद्ध का गर्भाशय है। ठीक है, उन्होंने अच्छा बोला कि राजनीति युद्ध का गर्भाशय है, कि राजनीति के अंतर्गत ही युद्ध पुष्पित, पल्लवित और फलित फूलित होता है। यानी वही पनपता है, वही जन्मता है। जब राजनीति आक्रामक होगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी, तो युद्ध भी एग्रेसिव होगा। अगर राजनीति थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो युद्ध नहीं होगा। तो कुल मिला के कि इसी के ओम में या इसी के गर्भाशय में ही, राजनीति के गर्भाशय में ही युद्ध जन्मता है। उनकी बात ये बहुत ही सही है। युद्ध राजनीति की निरंतरता, उन्होंने बात की निरंतरता की। क्या है? युद्ध जो है राजनीति की निरंतरता है। एकदम सही बात है कि राजनीति जितना निरंतर होगी, युद्ध भी उतना निरंतर होगा। राजनीति जितनी कठिन होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, जितनी जटिल होगी, उतना युद्ध भी जटिल होगा। राजनीतिक लक्ष्य जितने बड़े होंगे, उतने युद्ध भी बड़े होंगे और विभत्स होंगे। जैसे भारत पाकिस्तान का मसला है, हमारी राजनीति कश्मीर को लेकर है, पीओके वापस लेने को। लेकिन अगर हमारी राजनीति राष्ट्रवाद से प्रेरित होगी या ज़्यादा उन्माद अतिवाद से प्रेरित होगी, तो हम बहुत तेजी से कैप्चर करेंगे। और जितना विचारधारा आपकी कट्टर होगी, उतना युद्ध भी आपका कट्टर देखने को मिलेगा। और उन्होंने कहा था कि युद्ध को राजनीति का अनुसरण करना पड़ता है। सही बात है कि युद्ध भी राजनीति का अनुसरण करता है। राजनीति किस तरह चल रही है, युद्ध भी उसी तरह चलेगा। ईरान और अमेरिका पे जिस तरह से राजनीति हो रही है, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की इंटेंसिटी यानी उसकी
उसका एक तरह से देखा जाएगा इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता भी उतनी तेज होगी। अभी बातचीत हो रही है, ओमान की मदद से अभी बात हो रही है ईरान से, अमेरिका से और इजराइल से। अगर राजनीति हमारी बहुत आक्रामक होगी, जैसे अभी ट्रम्प का कहना है कि हमें तेल चाहिए, गैस चाहिए, अगर इसका गैस और तेल मिल जाए तो हमारे अन्य मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। अन्य मुद्दों में क्या है कि परमाणु बम बनाए या बैलिस्टिक मिसाइल बनाए या हूती और हिजबुल्लाह को समर्थन दे, उस पर हम निगोशिएट कर लेंगे अगर ये हमें पार्टनर बना देगा और गैस और तेल देगा, तो उसका एक हिडन एजेंडा है। तो राजनीति जैसी होगी उसी तरह युद्ध चलेगा, यानी युद्ध भी राजनीति की निरंतरता है। और युद्ध में हिंसा राजनीतिक उद्देश्यों के अनुपात में होती है। उन्होंने अनुपात शब्द एक रेशनलिटी की बात किया है कि उसके प्रोपोर्शनल में होगा, उसके अनुपात में होगा कि अगर युद्ध में हिंसा उसी तरह से होगा जिस तरह से राजनीति का उद्देश्य होगा। अगर राजनीति का उद्देश्य बड़ा होगा, जैसे रूस की राजनीति का उद्देश्य बहुत बड़ा है, रूस यूक्रेन पर कैप्चर करना चाहता है, कब्जा, तो अब उसका राजनीतिक उद्देश्य बड़ा है, तो युद्ध में हिंसा भी उसी अनुपात में बड़ा है। 4 साल से अनवरत युद्ध चल रहा है, 20% यूक्रेन के भाग को कब्जा कर लिया। रूस का ये दावेदारी थी कि हम छोटा सा हस्तक्षेप करेंगे और जो रसियन भाषी लोग हैं यूक्रेन में, उन्हें अपने देश में मिलाएंगे, लेकिन वो 20% हिस्सा। अब राजनीतिक उद्देश्य इनका बड़ा है, इसलिए युद्ध में हिंसा भी बहुत बड़ा हुआ और यूक्रेन का युद्ध 4 साल से रुक नहीं रहा है, अनवरत जारी है। तो क्लाज़विक ने जो आनवार में बहुत पहले लिख दिया था, मतलब 1800 के समय में लिखा था, 226 साल पहले, वो आज भी मौजूद